तो दोस्तों फाइनली वेट ओवर हो चुका है। मेरा जो 12 ज्योतिर्लिंग का सोलो बाइक का ट्रिप है उसका आइटनरी बन के रेडी हो चुका है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है आज का। मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, जो भी मेरी प्लानिंग्स है, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, कब स्टार्ट करूँगा, कितने टाइम लगेगा, कितने किलोमीटर्स है, कहाँ पे स्टे होगा, क्या खाना होगा, और कुछ इफ़ एंड बट्स अगर कुछ है तो वो सब के सब ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। नाउ वी आर हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबका मैसेज और डीएम्स के लिए। आप लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुका था। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव गाइस। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, जो कि होने वाला है 12 ज्योतिर्लिंग के आइटनरी के ऊपर मेरे जो सोलो बाइक के ट्रिप। तो डेट स्टिल नॉट फिक्स्ड, बट मैक्सिमम फाइनल है जो कि 2 अप्रैल। ये इफ़ एंड बट में चल रहा है, बट हो सकता है कि पहले ही हो, लेट नहीं हो, बट 80% चांसेस है 2 अप्रैल से ही मेरा जो ट्रिप है ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट टू लेट यू गाइस नो, बाइक भी पूरा प्रिपेयर हो चुका है, सब चीज़ रेडी हो चुकी है। सिर्फ एक छोटा सा ट्रिप बाकी है मेरा इस ट्रिप से पहले, तो वो करके आएंगे। फिर उस टाइम में बाइक वापस से एक बार सर्विस में जाएगी, उसके बाद ये ट्रिप हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 अप्रैल से अपने जो ट्रिप है वो स्टार्ट होने वाला है। सो स्टार्ट करने वाले हैं ये ट्रिप हम आंध्र प्रदेश, जो कि हम लोग का पहला ज्योतिर्लिंग होगा। ठीक है, जैसे कि मल्लिकार्जुन, ये जो है मेरे घर से कोलकाता हावड़ा से मेरे घर से टोटल 1650 किलोमीटर्स दूर। कैन यू जस्ट इमेजिन। तो इसको कवर करने में मेरे को मैक्सिमम 4 डेज लगेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एवरी डे 400 to 450 किलोमीटर्स कवर करने का। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगा मेरे को ये पूरा ट्रिप गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने का। क्योंकि मेरा टारगेट है विद इन 40 से लेके 45 डेज़ के अंदर ये ट्रिप पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं करना है मेरे को, है ना। तो ये ट्रिप स्टार्ट होगी आंध्र प्रदेश से। मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा इंडिया के, क्योंकि अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ जैसे कि बैद्यनाथ धाम, काशी, केदारनाथ, जो कि पॉसिबल नहीं होने वाला, क्योंकि आप सबको पता ही है कि केदारनाथ का जो पट है वो खुलता है अप्रैल 22। इस ईयर का डेट दिया हुआ है कि अप्रैल 22 के बाद से ही वो खुलेगा, उसके बाद से ही सबको दर्शन मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए मेरे को नीचे से स्टार्ट करना पड़ रहा है इंडिया के। तो पहला जो अपना ज्योतिर्लिंग होने वाला है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मल्लिकार्जुन, जो कि 1650 किलोमीटर्स दूर होने वाला है। 4 डेज लगेंगे इसको कवर करने में। कोशिश करेंगे कि डिले ना हो, जितना टाइम फ्रेम अपने कैलकुलेट करके चल रहे हैं उतने में ही ये ट्रिप पूरा कंप्लीट हो, क्योंकि उसके बाद आगे का भी कुछ प्लान्स है ऑलरेडी मेरे। तो ये 4 दिन के बाद ये जब ट्रिप ये कंप्लीट हो जाएगा, ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे रामेश्वरम। फिर रामेश्वरम वहाँ से कितने दूर है, 945 किलोमीटर्स। अगेन इट विल टेक 2.5 डेज, मैक्सिमम 2.5 डेज लगेगा इसको कवर करने में, क्योंकि वो वहाँ से बहुत ही दूर है। 9.45 किलोमीटर्स वो दूर है, बट मेरे को लगता है वो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स लग जाएगा वहाँ से पहुँचने में, क्योंकि वहाँ के रूट्स मेरे को इतने आइडिया नहीं है। तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट होपफुली सब सही हो, राइट। तो 1000 किलोमीटर्स मेरे को 2.5 डेज लग जाएंगे कवर करने में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि मैक्सिमम मैं कवर करने वाला हूँ 450 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। रेस्ट लेके आराम से ही मेरे को ये ट्रिप कवर करना है विद इन 45 डेज मैक्सिमम। ओके, तो 2nd ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेने के बाद, करने के बाद, ऑफ कोर्स हर एक मंदिर के पहले, हर एक दर्शन के पहले एक दिन का स्टे भी होने वाला है। एक नाइट का स्टे भी होगा, ताकि हम नेक्स्ट डे फ्रेश होके फुल्ली फ्रेश, फुल एनर्जी के साथ जाए बाबा का दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो 3rd ज्योतिर्लिंग होने वाला है वो होने वाला है भीमकेश्वर। फिर वहाँ से मतलब रामेश्वरम से वो वापस से 1500 किलोमीटर दूर, तो मतलब वापस से मेरे को 4 दिन लगेगा वो ट्रिप कवर करने में।
फिर वहाँ से जब वो 4 दिन का ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन का एक नाइट का स्टे लेने के बाद, फिर वहाँ से हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। वो वहाँ से 200 किलोमीटर नहीं 220 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे एक दिन ही लगेगा मेरे को, क्योंकि ये सब जो है ना ये महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं लगेगा ये 3 कंप्लीट करने में, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे टोटल 3 ज्योतिर्लिंग हैं। तो वहाँ से फिर मैं निकलूँगा घृणेश्वर पहुँचने में वहाँ पे भी एक दिन लगेगा, क्योंकि वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर मैक्सिमम मेरे को 6 साढ़े 6 घंटा लगेंगे कवर करने में, तो वो भी आराम से हो जाएगा घृणेश्वर। फिर वहाँ पे मैं एक दिन का स्टे लूँगा, पूरा एक दिन का, क्योंकि मेरे को महाराष्ट्र में कुछ साइट सीन्स भी करना है, सिर्फ एक ही जगह, दैट्स इट। तो वहाँ पे एक दिन लगेगा। वो ट्रिप वहाँ पे समझ लीजिए मेरे को 3 से 4 दिन लगेंगे महाराष्ट्र में ये तीनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने में। उसके बाद हम फिर वहाँ से जाएंगे उज्जैन में जो हमारा पहला मंदिर होगा वो रहेगा ओमकारेश्वर, जो कि 340 किलोमीटर दूर रहने वाला है मेरे लास्ट लोकेशन से, घृणेश्वर से। तो घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग से फिर मेरे को आना है ओमकारेश्वर, जो कि 340 किलोमीटर दूर है। तो फिर यहाँ पे भी मेरे को एक दिन लगेगा ये ट्रिप पूरा कंप्लीट करने में। फिर यहाँ पे मैं एक दिन का स्टे लेके दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से अपने निकलेंगे महाकाल के पास। तो महाकाल वहाँ से कितने दूर है? सिर्फ और सिर्फ 140 किलोमीटर। ये मेरा सबसे शॉर्टेस्ट राइड होने वाला है इस पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, क्योंकि वहाँ से 140 किलोमीटर वो तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1500 एंड अबोव किलोमीटर एक बार में कंप्लीट करने वाला हूँ, है ना। तो फिर 140 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं कोशिश करूँगा उसी रात को ही वहाँ से निकले, क्योंकि फिर वहाँ से मेरे को फिर सोमनाथ पहुँचने में मेरे को लगेगा 2 दिन, क्योंकि वो वहाँ पे है 750 किलोमीटर्स फिर वहाँ से राइड करेंगे। फिर महाकाल से दर्शन करने के बाद 750 किलोमीटर्स का राइड है, फिर अपने पहुँचेंगे सोमनाथ मंदिर। फिर सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से जाएंगे नागेश्वर। वहाँ से वो 250 किलोमीटर्स है, तो अगेन वो मेरे को एक दिन लगेगा पहुँचने में। वहाँ के रूट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे मेरे पापा ने कहा, क्योंकि उनको आइडिया है वहाँ का, गए हुए हैं वो। तो वहाँ से मेरे को लगेगा एक दिन। वहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम वहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे केदारनाथ के लिए, जो कि है स्ट्रेट 2000 किलोमीटर्स। जस्ट इमेजिन 2000 किलोमीटर्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे को लगेगा 5 दिन ये पूरा कवर करने के लिए। क्योंकि वहाँ से अपने सोनप्रयाग जाएंगे। सोनप्रयाग में ही वहाँ पे वो लास्ट स्टॉपेज रहता है अपने सारे व्हीकल्स को रखने के लिए, क्योंकि वहाँ से फिर हमें पैदल जाना पड़ता है दर्शन के लिए, है ना। तो वहाँ से फिर पैदल अपने एक दिन का पूरा ट्रिप करते हैं, एक दिन में चढ़ के दर्शन करके वापस आना। क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ केदारनाथ, तो आइडिया है थोड़ा सा। होपफुली इस बार ज़्यादा ट्रिकी ना हो। लास्ट टाइम बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो होपफुली इस बार ट्राई रहेगा जल्द से जल्द चढ़ के अपने वापस आएंगे, क्योंकि इस बार अपने तो अकेले रहने वाले हैं, लास्ट टाइम पूरे फैमिली के साथ। तो केदारनाथ को दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे। वहाँ पे ऑफ कोर्स मेरे को मिनिमम 1.5 डेज़ या फिर 2 डेज़ का मेरे को स्टे वहाँ पे करना ही पड़ेगा टू रेस्ट माई सेल्फ, क्योंकि वहाँ से फिर मेरे को जाना है काशी पहुँचने के लिए अगेन मेरे को 1000 किलोमीटर राइड करना पड़ेगा, जो कि वापस से मेरे को 2.5 डेज़ लगेगा या मैक्सिमम 3 डेज़ लगेंगे पहुँचने में। फिर काशी में दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से देवघर बैजनाथ धाम, हम प्यार से उसे बैजनाथ धाम ही कहते हैं। वहाँ से वो है 450 किलोमीटर, तो एक दिन वहाँ पे भी अपने लगेगा उस ट्रिप को पूरा कवर करने में। तो वो हमारा लास्ट ज्योतिर्लिंग होने वाला है बैजनाथ धाम। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बैजनाथ धाम होके आया हूँ, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। वापस से ये 12 ज्योतिर्लिंग का ट्रिप में भी वो इंक्लूडेड है ऑफ कोर्स। तो ये रहेगा पूरा मेरा आइटनरी। ये जो टोटल नंबर ऑफ डेज में कितना राइड करने वाला हूँ दैट विल बी, एनी गेसेस? कुछ तो गेस कर लो। 25 डेज ऑफ कोर्स, रेस्ट लेके ही। तो 25 डेज का ओवरऑल मेरा राइड होने वाला है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ना आए तो, लाइक रोड्स
कहीं पे बंद ना हो, कोई भी हाईवे बंद ना हो या बारिश ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, बाइक सही से रहे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरी हेल्थ भी ऑफ कोर्स। 25 डेज़ का पूरा ये राइड होने वाला है। और कितने किलोमीटर्स गाइस, एनी आइडिया? अभी तक तो हो ही चुका होगा। एनी गेसेस? कमेंट करो, लेट्स सी अगर आप सही हो कि नहीं। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो टोटल जो राइड होने वाला है दैट इज़ ऑफ 10,000 किलोमीटर्स। मेरे घर से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद वापस रिटर्न टू माई होम। तो ये जो पूरा ट्रिप होने वाला है दैट विल बी 10,000 किलोमीटर्स। ये इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा तो, बट इससे कम नहीं होने वाला। तो ये होने वाला है पूरा ट्रिप। अब हर मंदिर में मैं एक दिन का स्टे लूँगा ताकि नेक्स्ट डे अच्छा से मैं फ्रेश होके जाऊँ और फुल एनर्जी से जाऊँ दर्शन के लिए। तो वहाँ पे एक दिन अगर आप ऐड करोगे, फिर मैं 3 डेज़ बफर में भी लेके चल रहा हूँ। अगर इन केस वेदर क्लाइमेट इश्यूज़ की वजह से मेरे को कहीं एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ा या फिर मेरे हेल्थ की वजह से, भगवान करे ऐसा कुछ हो ना, तो 3 डेज़ एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो इंक्लूडिंग ऑल दोज थिंग्स मेरा जो ट्रिप है वो 45 डेज़ का हो रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग हियर इज टू कंप्लीट ये पूरा ट्रिप कंप्लीट करने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 43 डेज़ में, क्योंकि आप चाहो तो आप डिले करके उसे कंप्लीट कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप चाहे 2 महीना में लो, 6 महीना में लो, वो आपके ऊपर, बट कितना जल्दी आप कर सकते हो वो आपके ऊपर, राइट। तो मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ ताकि मैं कर पाऊँ ये ट्रिप कंप्लीट विद इन 43 डेज़ में। अब इसी के साथ साथ स्टे, खाना, ये सब चीज़ क्या होगा? तो स्टे के लिए ऑफ कोर्स मैं रुकने वाला हूँ होटल्स या फिर होम स्टे, डॉर्मेट्रीज, जो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा, जैसा अवेलेबल होगा वैसे ही वहाँ पे स्टे होने वाला है, राइट। फिर पेट्रोल ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पेट्रोल की, क्योंकि हर जगह पेट्रोल अवेलेबल होंगे। सिर्फ नहीं, मेरे ख्याल से सब जगह ही अवेलेबल होगा, नहीं होने से विल कैरी सम एक्स्ट्रा पेट्रोल एज वेल, ताकि ट्रिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर विद इन दिस ट्रिप 10,000 किलोमीटर है, तो ऑफ कोर्स इसमें गाड़ी को सर्विस भी चाहिए। तो 3 से 4 सर्विस भी मैंने प्लान करके रखा है कि कितने डिस्टेंस, ऑफ कोर्स 3,000 किलोमीटर्स के बाद ही गाड़ी को फिर सर्विस भी कराना ज़रूरी होगा, राइट। तो वो भी सारे चीज़ प्लान है मेरे सारे, कैसे क्या कब कहाँ करना है। होपफुली कुछ प्लेसेस में चेंजेस ना आए, कहीं डे एक्सटेंड ना हो जाए, है ना। तो ये रहेगा पूरा मेरा आइटनरी इस 12 ज्योतिर्लिंग सोलो ट्रिप के लिए। तो ये ट्रिप की शुरुआत में मैं समझ नहीं पा रहा था घर वालों को कैसे बताऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पहला बार होने वाला है जो इतना लंबा ट्रिप कोई अकेला करेगा यहाँ से, मेरे घर से। ऑफ कोर्स क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं बैजनाथ धाम होके भी आया, 350 किलोमीटर है वो यहाँ से मेरे घर से, तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो उससे मेरे को और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो बस हमारे विल के ऊपर होना चाहिए और आपके बिलीफ के ऊपर होना चाहिए, राइट। तो अब कोशिश है गाइस कि जल्द से जल्द ये ट्रिप अब हम स्टार्ट करें, क्योंकि एक्साइटमेंट ऑन पीक है। घर वालों से भी परमिशन मिल चुका है। इनफैक्ट मेरे पापा तो बोले तो वो भी चलेंगे मेरे साथ, बट ये ट्रिप मेरे को सोलो करना है, तो इसीलिए उनको मैंने प्रॉमिस किया है कि वहाँ से आके फिर हम मम्मी पापा तीनों चलेंगे इस ट्रिप को वापस से करने। आई मीन पूरे ट्रिप को नहीं, कुछ गिने चुने स्पॉट्स में, कुछ गिने चुने ज्योतिर्लिंग में वापस। तो फिर सब चीज़ एक तरफ, इसका एक्साइटमेंट एक तरफ, इसके साथ थोड़ा बहुत डर भी है। ऑफ कोर्स मैं नर्वस भी हूँ, क्योंकि अकेला ये ट्रिप करना टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं। फर्स्ट टाइम है घर से 40-45 डेज़ दूर रहना, वो भी ट्रिप में, वो भी बाइक ट्रिप में सोलो। तो घर पे भी सब टेंस है। मैंने अपने भैया लोग को भी बताया, वो लोग भी इज़ लाइक कि ठीक है करो, बट ये सब चीज़ देखते हुए ये वो फलाना। बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट भी दिखाया, मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स, मेरे कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी, दे वर वेरी मच कंसर्न। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। कुछ लोगों का मेरे को डीएम भी आया, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को बूस्ट किया मेरा मोरल कि मैं कर सकता हूँ। आप सबका ये प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो
पूरा जर्नी का मेरा ये प्लान है कि हर डे का मैं छोटा छोटा मिनी ब्लॉग्स भी डालूँगा, इंस्टा में भी, यूट्यूब में भी ऑफ कोर्स, ताकि आप लोग कनेक्टेड रहो। फिर ट्रिप ख़त्म होने के बाद मैं वापस से एक एक पर्टिकुलर लोकेशन का वीडियो डालूँगा, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है या बताना है मेरे लिए, जो मेरे लिए अच्छा हो, तो बिल्कुल आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपना इंस्टा आईडी नीचे दे दूँगा, और आप कमेंट भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ एनी लोकेशन, रूट्स और एनी आइडियाज़ अगर आपके पास है तो वेरी मच वेलकम फॉर दैट। और सपोर्ट बनाए रखे दोस्तों हमेशा, ताकि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आप लोग के लिए वीडियोस आएगा, ताकि इन केस अगर कोई और भी ये ट्रिप करना चाहे बाइक से या कार से, बहुत अदर वेज भी होते हैं, आप ये इस वीडियो के रेफरेंस से आप जा सको। अगर आप जा रहे हो, अगर आप जाओगे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे को टैग भी करना सोशल मीडिया में कि आप गए हो इस वीडियो के रेफरेंस से और इनके, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और नए नए वीडियोस बनाने के लिए मैं इंकरेज होगा। थैंक यू। तो ये होने वाला है पूरा ट्रिप, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के लिए, कि ऐसे ही सिर्फ ये ट्रिप नहीं हो रहा है दोस्तों। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ प्लान करने के लिए आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा ट्रिप इंक्लूडिंग आपका बाइक में मेंटेनेंस खर्चा, फिर आपका गियर्स, फिर आपका लगेज, फिर वहाँ पे खाने का, रहने का, बहुत सारे पासेस, टोल्स ऑफ कोर्स नहीं लगेंगे, इन सब में भी खर्चा होने वाला है। तो एस्टिमेटेड जो पूरा एक्सपेंसेस होने वाला है दैट विल बी 1.5 lakhs, जिसका ऑलमोस्ट 30% इन्वेस्ट हो चुका है मेरे बाइक में, अभी भी स्टिल इट्स गोइंग ऑन। तो ऑलमोस्ट मेरा बाइक रेडी हो चुका है, तो होपफुली और कुछ एक्स्ट्रा ना हो। अगर ज़रूरत है तो करना डेफिनेटली वो चाहिए, उसके लिए सोचूं मत, क्योंकि सिर्फ एक बाइक ही है जो इस पूरे ट्रिप में आपके साथ रहने वाली है ना। क्योंकि अगर बाइक नहीं रहेगा तो फिर मैं ये ट्रिप भी नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे को अपने बाइक को भी मेंटेन रखना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो धोखा दिया तब तो भाई किसी से मेरे को कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस को ध्यान में रख के ही आप निकले इस ट्रिप में। और जब ये ट्रिप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं वापस से एक वीडियो बनाऊंगा इन सारी चीज़ों को लेके, सारे एक्सपेंसेस के बारे में, सारे रूट्स, सारे लोकेशन, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पे क्या अच्छे व्यूज़ थे, सारे इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा आप सबसे, ताकि आप लोग को भी पता हो कि ये ट्रिप अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे आपके लिए ईजी हो सकता है ना। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही प्यार बनाए रहे। ट्रिप में आप लोग भी हो मेरे साथ, ऑफ कोर्स साथ नहीं, लाइक फिजिकली नहीं, बट ऐसे आप सपोर्ट तो कर ही रहे हो मेरे को। तो यूट्यूब में, इंस्टा में मैं लाइव भी रहूँगा बहुत जगह, जहाँ पे व्यूज़ अच्छे हो, जहाँ पे मेरे को लगे कि हाँ यहाँ पे करना ज़रूरी है, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो, वहाँ पे मैं लाइव भी जाऊँगा। और आप लोग के लिए शॉर्ट्स, रील्स वो आते रहेंगे। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप लोग कनेक्टेड रहो, आप लोग को सारे डिटेल्स मिलते रहे हर ट्रिप का, और डे बाय डे क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे क्या रूट्स है, क्या लोकेशंस है, कहाँ स्टे है, क्या खा रहे हैं, सारा डिटेल्स अपलोड होने वाला है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, होप सो आप लोग भी उतनी एक्साइटेड हो ये वीडियो को देखने के लिए। तो अभी से सिर्फ कुछ ही दिन और है ये ट्रिप स्टार्ट करने के लिए। इससे पहले, ये ट्रिप स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ट्रिप और भी है मेरा, तो लेट्स सी वो कैसे क्या होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं वीडियो नहीं डालूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ऑफ कोर्स, वरना देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, वापस से आप सबका इतना प्यार दिखाने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, शेयर कमेंट ज़रूर करना कि आपको अच्छा लगा, क्या आप ऐड ऑन करना चाहोगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तब तक के लिए